हमें रात का सीन दिखाई जाती है जहाँ ईसिया एक कमरे में बैठकर रो रहे होते हैं। उसके आंसुओं से बहुत सारा मोती बनते हैं। दूसरे तरफ यानसियान नहाने के लिए बाथटब पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ ईसिया बहुत गुस्से में यानसियान को मारने के लिए आते हैं। जब ईसिया उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाले होते हैं, तब यानसिया उसके हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके कारण यानसियान के हाथ से खून निकलने लगते हैं। दोनों के बीच थोड़े देर के लिए आई कांटेक्ट होते हैं। ईसिया उसके हाथ में खून देखकर अपने लाल से उसके चोट को ठीक कर देते हैं। फिर ईसिया भी अपने सारे कपड़े खोलकर बाथटब पर यानसिया के साथ बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे एक दूसरे को होठों पर किस करने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के मजा लेते हैं और ये सब यानसियान की वाइफ चुपचाप देख लेती है। यानसियान और ईसिया के बीच वो सब होने के बाद ईसिया यानसियान के बाहों में होते हैं। ईसिया कहता है, तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। यानसियान कहता है, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। ईसिया कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें मुझसे कभी माफी नहीं मिलेगी। फिर हमें राजकुमारी को दिखाई जाती है। यानसियान उसके कमरे में जाते हैं। राजकुमारी उसे इग्नोर करते हैं। यानसियान उसे कहता है कि मुझे लगता है अगर मैं भाग लेता हूँ तुम्हारी भाई का फूल सम्मेलन में तो बेहतर होगा। फिर हमें फ्लावर कन्वेंशन का सीन दिखाई जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और यानसियान की वाइफ के भाई प्रिंस हांस भी होते हैं। उन लोगों के बीच कुछ बात होते हैं। यानसियान प्रिंस हांस से कहता है, मैंने सुना है कि जिस कारीगर ने उन्हें उगाया था वो एक अच्छा तलवारबाज भी है। प्रिंस हांस कहता है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। फिर यानसियान तलवारबाज आदमी के बारे में पूछता है। प्रिंस हांस कहता है, उन लोगों से सावधान रहो जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। यानसियान आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। फिर वहीं ईसिया आते हैं। यानसियान कहता है, प्रिंस, यह मेरा नया सर्वेंट है। सेंसियो ने उसे तलवार सिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या आपका तलवारबाज उसे कुछ सिखा सकता है? तभी प्रिंस हान उस तलवारबाज से सिखाने के लिए कहता है और यानसियान से ईसिया को भी कुछ दिन रहने के लिए कहता है। यानसियान कहता है, इस ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहाँ पर राजकुमारी आती है। यानसियान कहता है, मुझे लगा कि आपने कहा है कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। राजकुमारी कहती है, मैं अपने भाई को देखने आई हूँ। फिर यानसियान वहाँ से चला जाता है। दूसरे तरफ यानसियान और ईसिया एक साथ बात कर रहे होते हैं। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ। ड्रैगन ली को अपना असली साइड दिखाने के लिए, प्रिंस हान को बताने के लिए वो कितना खतरनाक व्यक्ति है तुम सबका ध्यान रखते हो। यह आसान नहीं है। अब एक ही तरीका है, दिखावा करना कि मैं नशे में हूँ और ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर यानसियान एक आदमी से पूछता है, राजकुमारी कहाँ है? वो कहता है, हमने उससे कहा कि तुम नशे में हो और वापस चले जाओगे। राजकुमारी ने कहा है कि वो थोड़ी देर और रुकेगी। फिर दोनों पालकी में उठते हैं और दूसरे तरफ प्रिंस हान राजकुमारी से कहता है, ऐसा लगता है कि मैं गलत था। राजकुमारी कहती है, वो अकेला ही वापस चला गया क्योंकि वो नशे में है। प्रिंस हान कहता है, आप उनके साथ कोमल है, लेकिन आप मुझे यह एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तभी राजकुमारी की नौकरानी कहती है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप उसे लाड़ प्यार करते हैं। वो मरमेड के कारण गुस्से में है। राजकुमारी उसे चुप रहने के लिए कहती है। प्रिंस हान उस नौकरानी से कहता है, आपके दिल में हमेशा राजकुमारी की सबसे अच्छी रुचि होती है।
मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, लेकिन आप इस तरह मजाक नहीं कर सकते। मरमेड को पालना एक बड़ी बात है, इस बारे में मुख मत बनो। राजकुमारी कहती है ईसिया मरमेड है। प्रिंस हान कहता है यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसे मार दीजिए। राजकुमारी कहती है मैं चाहता हूँ कि वो सागन सिटी छोड़ दे। मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि वो एक मरमेड है। यह हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। प्रिंस हान कहता है ऐसा लगता है कि केवल मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ईसिया यानचान के कंधे पर सर रखते हुए कहता है जिस नजर से आप सम्मोहन की बात करते हैं अच्छा लगता है मैं इसे थोड़ा कर सकता हूँ। मैं केवल 120 साल जिया हूँ, इसीलिए मैं इसे केवल एक स्प्लिट सेकंड के लिए कर सकता हूँ। अगर मैंने गहरा सम्मोहन किया तो यह मुझे मेरी जान क्रॉस होगी। तुम्हारे बारे में कहो, क्या है तुम्हारा सीक्रेट? फिर दोनों घर पहुंचते हैं। प्रिंस हान यानचान से कहता है मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ईशान पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा? प्रिंस हान कहता है मैंने पहले ही अफवाह सुनी है कि तुम सीक्रेटली मरमेड को पाल रहे हो। मैं दिखावा कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में दिखता हूँ, लेकिन अब आपने राजकुमारी को एक तरफ रख दिया। यानचान कहता है लियांग और मैं हमेशा प्यार में रहे हैं, आपने गलत समझा। प्रिंस हान कहता है आप और लियांग हमेशा प्यार में रहे हैं। ईसिया के बारे में क्या? तो आप उत्तराधिकारी के रूप में मेरा सपोर्ट नहीं करते। ईशान कहता है मैं कोई नहीं हूँ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। प्रिंस कहता है नहीं, तुम मुझे जानबूझकर दूर कर रहे हो। यानचान कहता है ड्रैगन ली जैसे लोगों का यूज करना अच्छा विचार नहीं है। प्रिंस हान कहता है वो तुमसे अलग है, मेरे पास उसका यूज करने का मेरा कारण है। मैंने आपसे 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, आपने तब मुझे जवाब नहीं दिया था। अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या तुम मुझे भाई के रूप में देखते हो? क्या तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा सपोर्ट करते हो? यानचान कहता है मैं आपके प्रति वफादार हूँ। प्रिंस हान कहता है तो क्या आप सपने को तैयार है अपनी वफादारी साबित करने के लिए? ईसिया को बंधक के रूप में सौंप दो। उतने में एक आदमी प्रिंस हान से कहता है सम्राट ने सुना कि वो मरमेड को पाल रहे हैं। वो चाहता है कि यानचिया महल में जाए। प्रिंस हान उस आदमी से पूछता है आपको ऐसा करने की परमिशन किसने दी? वो कहता है सम्राट ने। फिर दिखाए जाते हैं यानचान और राजकुमारी साथ पालकी में महल की ओर जाते हैं। तभी ईसिया कोई चीज विंडो से यानचिया को देता है। उस दिन के बाद यानचियान ईसिया से दूर रहने लगते हैं। राजकुमारी की नौकरानी ईसिया से कहती है सम्राट ने केवल कुछ मामलों के बारे में पूछा था। ईसिया पूछता है तो सम्राट ने यानचिया को दोष नहीं दिया। वो कहती है बैकवार्ड में मेरे लिए रुको। फिर वो कहती है मैंने आपको आज यहाँ आने के लिए कहा, जाओ तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। मैं अतीत को जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। उतने में ईसिया उसे वहीं से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो ब्लड के स्मेल पाता है। वो उनसे कहता है इन फूलों में ड्रैगन ग्यूई है, तुम मर जाओगे। तभी वो चीज उसकी अंदर घुस जाती है और वो अचानक मर जाती है। फिर दिखाई जाती है प्रिंस हान एक आदमी से कहता है वन किंग मर चुका है। महारानी ने उसे राजकुमारी की सेवा के लिए भेजा। उसकी मौत बहुत बड़ी बात है, कोई उस घर की जांच करेगा। ईसिया वहाँ नहीं रह सकता। यानचिया ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया कि वो ईसिया को दूर भेज देगा।
ईसिया जानती है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। प्रिंस हान कहता है अकेले जाओ, ये सीक्रेट होना होगा। फिर रात के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ यानसियान और ईसिया साथ ड्रिंक करते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर दिखाई जाती है ईसिया, यानसिया और राजकुमारी एक साथ जंगल में होते हैं, जहाँ एक आदमी उसे एक कपड़े के थैली देकर ईसिया से कहता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई चांदी और कपड़े हैं, कभी वापस मत आना। यानसियान कहता है प्लीज मुझे यानसियान के साथ रहने दो। वो आदमी कहता है वांग किंग मर चुका है, आपको जाना चाहिए। ईसिया कहता है मैंने वांग किंग को नहीं मारा। वो आदमी कहता है सम्राट लोगों को जांच के लिए भेजेगा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तभी ड्रैगन ली वही आते हैं और यानसिया के साथ लड़ाई होती है। इस बीच राजकुमारी घायल हो जाती है। राजकुमारी मरते समय कहती है क्या आपको याद है जिस दिन हमारी शादी हुई थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए प्यार करोगे। ये कहकर राजकुमारी मर जाती है। राजकुमारी की मौत यानसिया को इस हद तक तोड़ देता है कि वो उसके मृत शरीर को उठा लेता है और ईसिया को छोड़ देता है। ड्रैगन ली के मरने के बाद चांगान शहर 8 में शांति में है। तेजी से आगे 3 साल बाद ईसिया मरमेड किंगडम में वापस आ गया है, जबकि प्रिंस हान बेहद बीमार हो गए। यहाँ प्रिंस हान ईशान से कहता है हम हमेशा के लिए दोस्त रहे हैं, मुझे माफ कर दो। फिर दिखाई जाती है यानसिया से ईसिया मिलने के लिए आता है। ईसिया कहता है मैंने वापसी के लिए काफी मेहनत की है, परास्त किए जाने वाले ड्रैगन बीस को खोजने के लिए, लेकिन मेरा जीवन सुखी नहीं है। अब लोग कह रहे हैं संत दुनिया पर राज कर रहे हैं। किसे पता था कि संत ने अपनी ही पिता को मार डाला अपने बचपन के दोस्त के साथ दुनिया पर कब्जा करने के लिए, लेकिन मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कहकर उसके सीने में तलवार मारते हैं। यानसियान कहता है मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट तुम हो। फिर एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ ईसिया उनसे पूछता है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। इस सवाल का जवाब सुनकर ईसिया सोचते हैं मैंने सोचा कि मैं जाने दूंगा, लेकिन मैं भी नहीं कर सका। मैं अपने जीवन का यूज करने को तैयार हूँ, आपकी रक्षा के लिए हर एक जीवन भर। ईसिया युआनचांग को उसके परित्याग का बदला लेने के लिए मार देता है, केवल यह जानने के लिए कि युआनचांग उससे 3 साल तक प्यार करता था। वो अलग हो गए थे। फिर वो युआनचांग के साथ विलीन हो जाता है और पूरी तरह से हमला करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ यानसियान घायल हो जाते हैं और खून निकलने लगते हैं, लेकिन उसके सभी घाव ईसिया द्वारा ठीक किए जाते हैं। फिर दिखाई जाती है यानसिया पुनः जन्म लेता है, जहाँ यानसियान कहानी से अपनी भूमिका निभाने वाले एक एक्टर की भूमिका निभाते हुए पुनः जन्म लेता है, क्योंकि वो उस दिन के लिए चुनाव छोड़ देता है। जब वो ईसिया के पुनः जन्म देखता है तब उसके पीछे भागता है और यहाँ उनके साथ मिलता है और एक दूसरे को प्यार से घूरते रहते हैं। सो गाइस, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।